हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या और विशेषताएं। प्रस्तावना को जानेंगे, प्रस्तावना में निहित सिद्धांत कौन से हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रस्तावना की व्याख्या डिटेल में हम एक एक करके समझाते हुए बताएंगे। प्रस्तावना का क्या महत्व है और लास्ट में निष्कर्ष इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के मूल्य, लक्ष्यों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को व्यक्त किया गया है। साथियों, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसमें भारतीय संविधान के जो मूल लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं और सिद्धांत हैं, उनको व्यक्त किया गया है। साथियों, प्रस्तावना का मूल अंश हम आपको बता देते हैं। प्रस्तावना का मूल अंश इस प्रकार है। हम भारत के लोग यह दृढ़ संकल्प करके कि भारत एक सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में निर्माण किया जाए, समस्त नागरिकों को प्रदत्त करते हैं न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की समानता, स्तर एवं अवसर की तथा उनमें सब में बढ़ाते हुए भ्रातृत्व की भावना तथा आश्वासित करते हुए व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता हेतु हमारी संविधान सभा में आज नवंबर 26, 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। साथियों, ये संविधान की प्रस्तावना थी। इस प्रस्तावना में संविधान के मूल लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धांत समाहित हैं। प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के विचार और उद्देश्य क्या थे। इसकी सहायता से संविधान के अस्पष्ट उपबंधों का वास्तविक संदर्भ अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है। न्यायाधीशगण भी इस हेतु संविधान की प्रस्तावना को महत्व देते हैं। श्री A.K. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य नामक वाद में जस्टिस महाजन ने स्वीकार किया था अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 5 की व्याख्या मैंने की है, उसका अनुमोदन संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्दों से होता है। यह घोषणा हमारे संविधान को शानदार रूप और सम्मान प्रदान करती है। साथियों, प्रस्तावना में संविधान के मूल लक्ष्य और उद्देश्य, सिद्धांत समाहित हैं। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत इसमें समाहित हैं, हम आपको एक एक करके बताएंगे। साथियों, पहला है लोकतांत्रिक शासन, दूसरा है वयस्क मताधिकार, तीसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चौथा है धर्मनिरपेक्ष राज्य, पांचवा है राजनीतिक समानता, छठवां है सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सातवां है धार्मिक स्वतंत्रता, आठवां है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नौवां है राष्ट्रीय एकात्मकता, दसवां है संघात्मक राज्य, 11वां है संसदीय कार्यपालिका, 12वां है उत्तरदायी शासन और लोक कल्याणकारी राज। साथियों, ये सिद्धांत हैं जो हमने आपको बताए हैं। साथियों, अभी हमने आपको संविधान की प्रस्तावना बता दी, प्रस्तावना में निहित सिद्धांत भी बता दिए। अब हम आपको प्रस्तावना की व्याख्या और इसमें क्या क्या चीजें आत्मार्पित हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। साथियों, हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। कौन कौन सी बातें स्पष्ट होती हैं, ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। नंबर 1, संविधान के द्वारा अंतिम संप्रभुता जनता में ही निहित है। संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि अंतिम संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। नंबर 2, भारतीय जनता ने ही संविधान का अधिनियमन और अंगीकरण किया है। नंबर 3, संविधान निर्माता जनता के प्रतिनिधि हैं। डॉक्टर अंबेडकर का भी यही विचार था कि
मैं समझता हूं यह प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छानुसार यह प्रकट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है और इसमें निहित प्राधिकार एवं प्रभुसत्ता मूलतः जनता से प्राप्त हुई है। नंबर चौथा, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। इसे भारत से बाहर की किसी सत्ता ने निर्मित नहीं किया, वरन भारतीय जनता ने बनाया है। साथियों, ये हमने आपको बता दिया कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। साथियों, संपूर्ण संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है, हम आपको बता देते हैं। साथियों, लोकतंत्रात्मक शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए तथा जनता के द्वारा स्थापित सरकार है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 5 वर्ष के बाद जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलता है। कितने वर्षों बाद? 5 वर्षों बाद प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलता है। विश्व में मुख्यतः 2 प्रकार को लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां प्रचलित हैं। विश्व में मुख्यतः 2 प्रकार की लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां प्रचलित हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली में विभिन्न राजनीतिक संप्रभुता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया गया है। साथियों, लोकतांत्रिक का मतलब क्या है हमने आपको बता दिया है। लोकतांत्रिक का मतलब यही है कि भारत की समस्त प्रभुता भारत में ही निहित है। वह स्वतंत्र देश है और उसने लोकतांत्रिक शासन पद्धति अपनाई है, जिसका प्रधान निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। तो साथियों, ये हमने आपको बताया संपूर्ण संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है। तीसरा है न्याय। न्याय से तात्पर्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाए। इस प्रकार धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि का भेदभाव राज्य के कार्यों में बाधा डालेगा, जो कि इस प्रकार का भेदभाव ना करते हुए न्याय मिलेगा सभी को। किसी से किसी प्रकार की तुलना या किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथियों, आर्थिक क्षेत्र में राज्य किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी। नंबर तीसरा, इसी में राजनीतिक क्षेत्र में भी सभी को समान स्तर दिया जाएगा। वयस्क मताधिकार और धर्म, नीति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी भेदभाव का निषेध राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का साधन है। साथियों, वोट डालने का अधिकार होगा और धर्म, नीति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में भेदभाव नहीं होगा और न्याय की प्राप्ति होगी। तो साथियों, न्याय से तात्पर्य यह है कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी को मिलेगा, ऐसा हमारे संविधान में स्पष्ट किया गया है। संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से इन बातों को उल्लिखित किया गया है। साथियों, चौथा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म एवं पूजा की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों की ओर ध्यान दिया जाएगा। व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए बाधाओं को नकारात्मक बनाया जाएगा और प्रतिबंध हटाए जाएंगे तथा उचित परिस्थितियों के निर्माणार्थ सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। साथियों, ये स्वतंत्रता हो गया। समानता का मतलब क्या है? समानता से आशय है कि सभी नागरिकों को, भारत में रह रहे भारत के समस्त नागरिकों को समान स्थिति और अवसर प्रदान किया जाएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य,
कार्य क्षमता और स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास कर सके। व्यक्तियों के साथ राज्य और कानून का समानता का व्यवहार रहेगा। समानता मतलब सभी के समान, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। भ्रातृत्व का मतलब क्या होता है? भ्रातृत्व से आशय है सभी नागरिक परस्पर समान और एक राष्ट्र परिवार के सदस्य, अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं तथा संस्कारों के देश भारत में भ्रातृत्व पर बल देना एक सकारात्मक प्रयास है। यानी भाईचारा होना चाहिए। भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, रहते हैं, उन सभी में आपसी भाईचारा होना चाहिए, ऐसा संविधान में स्पष्ट किया गया है। और संविधान में इन सारी चीजों को शामिल किया गया है जिससे कि आपसी भाईचारा बने। साथियों, प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना का महत्व उस समय होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो। ऐसी दशा में संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। साथियों, ये हमने आपको महत्व बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि निष्कर्ष क्या निकलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या और विशेषताओं से। प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारतीय जनता ने स्वयं अपने आप को संविधान अर्पित किया है। वस्तुतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक लिखित प्रकार के प्रलेखों में सबसे उत्तम है। यह संविधान की कुंजी तथा संविधान का सबसे श्रेष्ठ अंग है। तो साथियों, ये हमने आपको निष्कर्ष भी बता दिया। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।